हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम शुरुआत करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, एचडी यादव में चक्रवृद्धि ब्याज का टॉपिक, जिसमें 71 क्वेश्चन है। आज पार्ट 1 शुरुआत करेंगे, उसके बाद में पार्ट 2। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, रुपये 30,000 पर 7% प्रति वार्षिक रेट से कुछ अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 4347 है। अवधि क्या है? तो सबसे पहले हम देखेंगे 7% का मतलब हो गया 7/100, क्योंकि 7 जो है 100 का 7वां हिस्सा, तो इसे करेंगे 7/100। 7 ऊपर और 100 नीचे। अब उसमें क्योंकि कट नहीं रहा तो इसका मतलब 7/100 ही होगा। कोई धनराशि थी, मतलब मूल धनराशि थी 100 थी, लेकिन ब्याज लगने के बाद कितनी हो गई 107, क्योंकि बढ़ रहा है तो 107 हो जाएगा। लेकिन वो कह रहा है कि प्रति वर्ष की दर से कुछ अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतना हो जाता है। तो अवधि क्या है, मतलब परसेंट पूछ रहा है कि वो जो समय क्या है वो। तो समय हमें देखना है, तो हमें वर्क करके देखना है। 100 का वर्क करेंगे तो 1000 100 का वर्क करेंगे तो कितना हो रहा है 1000 हो रहा है। 107 का वर्क कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा 11,449 हो रहा है। तो हमने यहाँ पे काट के देख लिया था 30,000 और कितना है, तो इतने का वर्क बनना है। अगर क्यूब बनता तो 3 साल हो जाते, लेकिन यहाँ वर्क बनना तो समय कितना हो जाएगा 2 वर्ष। तो आंसर हो जाएगा हमारा 2 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ब्याज की गणना प्रति वर्ष के आधार पर की जाए तो 8,000 की राशि 2 वर्षों में 8820 हो जाएगी। उस चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है? तो उस चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है? तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 8,000 की राशि थी, कितनी हो गई 8820 हो रही है। तो इन्हें आपस में डिवाइड करके देखेंगे हम, काट काट के देखा तो हमें कितना कितना हो गया 400 और 441 हो रहा है। लेकिन हो कितने कितने वर्ष में रहा है 2 वर्ष में। अगर 2 वर्ष के लिए कह रहा है तो वर्ग रूट बनेगा, और अगर 3 वर्ष के लिए कहता तो क्यूब रूट बनता। इसी तरीक़ा से हमने इसमें वर्ग में रख लिया है, वर्ग रूट में रख लिए 400 को और 441 को। अब इससे बाहर निकालेंगे तो कितना 400 का वर्गमूल कितना होता है 20, और 441 का कितना हो गया 21। अब इन दोनों का अंतर कितना हुआ 1, तो 1 हमने ऊपर लिख लिया, और पहले वाला नंबर हम नीचे रखेंगे। परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 5% आंसर आ जाएगा। तो उस चक्रवृद्धि ब्याज की परसेंट पूछ रहा है तो परसेंट हम पूछ लेंगे, कितनी परसेंट की 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 2 क्रमिक वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 225 तथा 238.50 है, तदनुसार ब्याज की वार्षिक परसेंट क्या है? तो वार्षिक परसेंट निकालना है हमें। तो सबसे पहले हमें देखना है कि कितनी मूल धनराशि कितनी 225 थी, लेकिन ब्याज के बाद 2 क्रमिक वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 225 था, इतना था 238.5 था। तदनुसार ब्याज की वार्षिक दर क्या है? 2 क्रमिक वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्रम से इतना था, तो वार्षिक दर क्या है? तो इनका दोनों का अंतर निकालेंगे। दोनों का अंतर कितना होगा 13.5। कितने पे ब्याज लगा था 225 पे, तो परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब यहाँ से इसे काटेंगे आपस में, तो पॉइंट हटाने के लिए नीचे 0 बढ़ा लेंगे और 100 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 6% आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12,000 की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करने पर 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, वह राशि 20 वर्षों में कितनी हो जाएगी? 12,000 की धनराशि थी, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करने पर 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, वह राशि 20 वर्षों बाद कितनी हो जाएगी? तो मतलब हमने 1 मान लिया, अगर राशि वो 1 है तो 16 गुनी जो है, मतलब 20 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी? तो ये बताओ, 5 वर्षों में 2 गुनी हो रही है, 5 वर्षों में 2 गुनी, फिर उससे अगली अगर करेंगे तो 10 वर्षों में कितनी हो जाएगी 4 गुनी हो जाएगी। 15 वर्षों में कितनी हो जाएगी 8 गुनी। तो 20 वर्षों में कितनी हो जाएगी 16 गुनी। तो 20 वर्ष में कितनी हो रही है 16 गुनी, क्योंकि 1 थी 2 हो रही है, पहले 1 थी फिर 2 हो गई, कितने वर्षों में 5 वर्षों में। इसका भी 2 गुना करेंगे
तो ये 4 हो जाएगा, इसका भी 2 गुना करेंगे तो 8, इसका 2 गुना करेंगे तो 16। तो इसका मतलब एक की वैल्यू कितना थी, 12,000 रुपये थी एक की वैल्यू, और 16 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1,92,000 रुपये हो जाएगी। तो वह राशि 20 वर्षों में 1,92,000 रुपये हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योति रुपये 50,000 का निवेश 5% वार्षिक 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए करती है। दूसरे वर्ष के अंत में उसके क्रेडिट में पड़ी राशि है। तो हमें सबसे पहले ये देखना है 5% का मतलब क्या हुआ। 5% का मतलब हुआ 1/20, क्योंकि 5% जो है 100 का कितना भाग है, 20वां हिस्सा है। तो फ्रैक्शन में भी 1/20 हुआ इसका मतलब। अगर 5,000 रुपये की धनराशि थी लेकिन 2 वर्ष के लिए कह रहा, तो 2 लाइन इस तरीक़ा से हमने खींच ली। या तो हम 5% डायरेक्ट निकाल लेंगे। 50,000 का 5% कितना हुआ, 50,000 का जो 5% हुआ 2,500 रुपये। अगर परसेंट से निकालेंगे तो 2,500 हुआ। लेकिन हमने अगर ये फ्रैक्शन में तोड़ लिया, इसका मतलब 1/20 है, 5% का मतलब 120 से डायरेक्ट काट लेंगे इसे, 1/20 से काट लेंगे डायरेक्ट इसे, 20 से काटेंगे इसे 50,000 को, तो कितना आंसर आएगा, 2,500 आ गया। इसी तरीका दूसरे साल के लिए हो गया हमारा 2,500। लेकिन ये क्या आ गया हमारा, दोनों दो जो आया ऊपर कर निकल गए, ये होता है हमारा साधारण ब्याज। ये वाला जो है हमारा होता है साधारण ब्याज। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज पर ब्याज। तो पहले साल के लिए जो ब्याज था, जो ब्याज आया था, साधारण ब्याज आया था, उसका मूलधन में जुड़ के अगले साल के लिए जाएगा, तो इसका मतलब इस पर भी ब्याज लगेगा, ब्याज पर भी ब्याज। तो 2,500 पर भी 1/20 या 5% का ब्याज लगेगा। तो 1/5%, 2,500 का 5% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 125। तो 125 रुपये ये आ गया। अब टोटल को जोड़ लेंगे, वो पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, मतलब टोटल जोड़ के निश्चित धन कितना हो जाएगा। तो टोटल को जोड़ेंगे तो मूलधन कितना था, 50,000 रुपये तो मूलधन था, और साधारण ब्याज कितना था, हो गया 2,500 ये, 2,500 ये, तो कितना हो गया 5,000 ये। और इस पर भी ब्याज पर जो चक्रवृद्धि ब्याज बनना है इसको मिलाकर, तो ये 125 ये जोड़ लिया इसमें। सबको जोड़ेंगे तो निश्चित धन कितना हो जाएगा, 55,125 आंसर हो जाएगा। इसी तरीक़ा से दूसरा तरीका है, 50,000 रुपये की धनराशि थी लेकिन 20 था, ऊपर 21 हो जाएगा, नीचे 20 था फिर 21 हो गया। इसे आपस में काटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, और 4 से कट जाएगा, ये 500 कट जाएगा 125 बार, और 21 की 21 में करेंगे तो 441 की 125 में गुणा करेंगे तो 55,125 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धनराशि का 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज ₹100 है। उस अवधि का उसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, 10% की वैल्यू निकालनी है। 10% का मतलब हुआ 1/10, मतलब 1/10 हो गया। तो इसका 1/10 और इसका भी, क्योंकि 2 साल के लिए बोल रहा, तो 2 लाइन हमने इस तरीक़ा से खींच ली। अब ये नीचे वाला जो नंबर होता है हमारा, जैसे हमने 1/10 बोला है, 1/10 में 10 वाला नंबर नीचे है। अब 10 की आपस में 10 में गुणा करेंगे नीचे वाले नंबर में, तो कितना हो जाएगा 100। तो हमने 100 यहाँ पे मान लिया, ये होता है हमारा माना हुआ मूल संख्या को होती है, माना हुआ मूलधन हो गया ये। तो मूलधन कितना मान लिया हमने, 100 जब माना है, इसका नीचे का इसलिए माना क्योंकि काटने में आसानी होगी, इस वजह से हमने 10 की 10 में आपस में ये कर लिया। तो 10 की आपस में 10 में की तो 100 आ गया, यहाँ पे 100 हमने माना हुआ राशि हो गई है। ये होगी हमारी मानी हुई राशि 100 रुपये जो हो गई। ₹100 होगी हमारी मानी हुई धनराशि। अब ये 1/10 जो आया है, ये 100 का अगर 10% निकालेंगे या 1/10 डायरेक्ट काट लेंगे। अगर हमने बटे में तोड़ लिया है तो इसे हम डायरेक्ट काट लेंगे, फिर 10% निकालने की ज़रूरत नहीं। अगर 1/10 से 100 को काटेंगे तो 10 आ जाएगा, ये भी 10 आ जाएगा। 100 का 10% भी 10 होता है, और 1/10 का मतलब भी 10 होता है। तो ये क्या हो गया हमारा, दोनों हो गया हमारा
साधारण ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ब्याज पर ब्याज, मतलब ये वाला जो पहला जो ब्याज था इस पर भी ब्याज लगेगा। जो साधारण ब्याज 1 साल पहले मतलब पहली साल का जो था, इस पर अगले साल के लिए जाने के लिए ब्याज लगेगा। तो इसका भी 10 का भी 1/10 लगेगा। तो कितना आ गया? 10 का 10% कितना होता है? 1। तो 1 आ गया। अब ये क्या कह रहा है? उस अवधि का उसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो अगर साधारण ब्याज हमारे हिसाब से साधारण ब्याज कितना बन रहा है? हमारे हिसाब से होता है साधारण ब्याज ये वाला ऊपर वाला, ये वाली जो संख्या 10 और 10 कितना हो गया? 20। हमारे हिसाब से 20 हो रहा है। हमारे हिसाब से हो रहा है 20। 20 की वैल्यू 100। हमारे हिसाब से 20 बैठ रहा है, उसके हिसाब से 100। क्वेश्चन के हिसाब से 100 रुपये बैठ रहा है। लेकिन हमारे हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज कितना बन रहा है? 21, क्योंकि ये इसमें जोड़ लिया तब जाकर चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। 20 तो ये और 21 हो गया। हमारे हिसाब से 21 चक्रवृद्धि ब्याज, तो उसके हिसाब से कितना बैठेगा? तो 100/20 काटेंगे, गुणा 21 कर लेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ये कट गया 20 से 100 बार, 100 जो 5 बार कट गया, और 5 की मल्टीप्लाई 21 में करेंगे तो 105 आंसर आ जाएगा। तो उसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया? 105। साधारण ब्याज कितना था? 100। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी राशि पर 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 225 और उसी राशि पर उसी दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 153, तो निवेश किया गया मूलधन क्या है? तो सबसे पहले हमें क्या करना है? यदि किसी राशि पर 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 225 है, 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 225 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो ये 225 3 वर्ष के लिए जा रहा है साधारण ब्याज, लेकिन 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? 75 रुपये। तो 75 पे हमें देखना है कि कितना बढ़ रहा है। तो पहली वर्ष यहाँ पे देखेंगे कितनी, 1 वर्ष के लिए कितना बनना है? 75 रुपये। दूसरी वर्ष के लिए 75 बनेगा, लेकिन यहाँ पे कितना बता रहा है? 153 रुपये बनना है। तो 153 कैसे आ रहा है? वैसे तो साधारण ब्याज कितना बन रहा है इसका? साधारण ब्याज बनना है 150 रुपये 2 वर्ष का। 2 वर्ष का 75 और 75 150 बनना है। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज पर ब्याज। अगर 75 का 4% निकालेंगे 1/25, तो 75 का अगर 4% निकालेंगे तो 3 आंसर आएगा। 3 आ गया। अब सबको हम, अब 3 आ गया, तो इसका मतलब हमें पता लग गया कि 75 का जो 3 है ये 4% है। तो अब इसका ये देखेंगे तो इसका मतलब ये वाली जो 75 संख्या है किस नंबर का 4% है ये? अगर मान लेंगे 4 की वैल्यू 75 है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी? तो इतना आंसर निकल के आएगा 1875। तो मूलधन राशि क्या हो जाएगी हमारी? 1875 आंसर हो जाएगा। तो मूल राशि हो जाएगी 1875। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह मूलधन जो 2 वर्ष में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की रेट से 270.40 हो जाएगा। वह मूलधन जो 2 वर्ष में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से 270.40 हो जाएगा। तो सबसे हमें पहले क्या करना है? 4% की वैल्यू निकालें। 4% का मतलब क्या होता है? 1/25, यानी 100 का 25वां भाग है 4। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले मूलधन है, इसमें है नहीं, तो 1/25 4% का मतलब होता है 1/25। तो 1/25 हमने यहाँ पे लिख लिया और 1/25 यहाँ पे लिख लिया। 2 वर्ष के लिए बोला तो 2 लाइन इस तरीक़ा से खींची हैं। अब 25 की 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे वाला जो 25 है 1/25 और 1/25 नीचे 25 वाला, तो नीचे वाला जो हर जो है इसमें अंश और हर जो है, और हर में आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 हो जाएगा। और 625 का जब हम निकालेंगे 625 का 4%, 625 का 4% निकालेंगे तो 25 आ गया। 4% या 1/25, 25 आंसर 25 हो जाएगा। तो इसका भी दूसरे वर्ष के लिए भी 25 हो जाएगा। ये क्या हो गया? हमारा साधारण ब्याज हो गया। और चक्रवृद्धि ब्याज पहली वाली साल जो पिछली साल है उसका अगली साल के लिए जाएगा। 25 का जो है 4% कितना होगा? या 1/25 1 हो जाएगा। तो इसमें पूछ रहा तो 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की से 270.4 हो जाएगी। तो मूलधन पूछ रहा है इसमें। तो अगर चक्रवृद्धि ब्याज
हमारे हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज कितना बनना है, हमारे हिसाब से टोटल मतलब कितना बनना है मिश्र धन 625 और ये 51 हो जाएगा। टोटल 25 और 25 51 हो जाएगा। टोटल बनेगा ये 676। हमारे हिसाब से जो मिश्र धन बनना है 676, उसके हिसाब से कितना बनना है 270.40 बनना है। तो हमारे हिसाब से मूलधन कितना बनना है 625। तो हमारे हिसाब से 625 की वैल्यू निकाल लेंगे। 625 में 270.4 ऊपर काटेंगे और ये 676 से नीचे से काट देंगे तो आंसर 625 की इसमें गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 250। तो हमारे हिसाब से आंसर मूलधन कितना 250 हो जाएगा। वार्षिक रूप से संयोजित किसी धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की रेट से 3 वर्ष में 13,310 हो जाएगी। तो 10% का मतलब होता है 1/10। 10% का मतलब होता है 1/10। 10% का मतलब हुआ 1/10 हो गया 10% का मतलब। दस परसेंट का 1/10 हो गया। इसका मतलब इसमें जो चक्रवृद्धि ब्याज से कितना हो रहा है 1331 हो जाती है कोई धनराशि। तो 3 साल के लिए बोला तो 3 साल के लिए हम इस तरीक़ा से 3 लाइन खींचेंगे और सबको तीनों साल के लिए 1/10, इसका भी 1/10 और इसका भी 1/10। तीनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 10 10 10 की 3 बार करेंगे तो 10 का क्यूब कितना होता है 1000। अब 1000 का 10% मतलब 100। दूसरी साल के लिए भी 100, तीसरी साल के लिए भी 100। तो ये पहली साल जो है दूसरी साल के ये क्या आ गया हमारा साधारण ब्याज आ गया। तो पहली साल का साधारण ब्याज पे चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा कितना 100 रुपये पे 10% लगेगा 10 रुपये आ गया। अब ये कितना होगा 2 साल का होगा टोटल। ये टोटल क्या हो गया हमारा 2 साल का हो गया। 2 साल का कितना हो गया 210। अब 210 पे भी तीसरी साल के लिए ब्याज लगेगा। 210 का 10% कितना हुआ 1/10 या फिर 1/10 कितना हुआ 21 रुपये। तो टोटल अब तीनों सालों का कितना हो जाएगा, ये क्या हो गया साधारण ब्याज और ये नीचे वाला हो गया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। तो टोटल कितना हो गया ब्याज ब्याज कितना हो गया 300 और 31। तो 331 तो हमारा ये हो गया ब्याज ब्याज और मूलधन कितना था 1000। 331 और 1000 हो गया 1331। हमारे हिसाब से कितना बैठ रहा है मिश्र धन मतलब टोटल ब्याज लग कर 1331 और उसके हिसाब से 13,310 रुपये हो रहा है। 13,310 रुपये हो रहा है। अगर हम तो हमारे हिसाब से मूलधन कितना हो रहा है 1000। तो हमारे हिसाब से मूलधन 1000 तो उसके हिसाब से कितना होगा तो इसे ऊपर काट देंगे 13,000 को और ये 1331 से इसे काटेंगे और मल्टीप्लाई 1000 के मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा। तो मूल राशि कितनी थी वो 10,000 रुपये मूल राशि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश किसी धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपये है। उसी धनराशि पर उसी रेट से उतनी ही समयावधि के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। तो 5% का मतलब क्या होता है 1/20। 5% का मतलब होगा 1/20 क्योंकि 100 का ये 5वां हिस्सा है 100 का ये 20वां भाग है तो कितना हो जाएगा 1/20। तो लेकिन इसमें मूलधन हमारा दे नहीं रखा है तो मूलधन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 1/20 यहाँ पे लिख लिया 1/20 हमने यहाँ पे लिख लिया। 20 की 20 में मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो 400 हो जाएगा। तो 400 हमने मानी हुई मूलधन हो गया। अब 400 का जो है 5% निकालेंगे। 400 का 5% कितना हो गया 20। ये भी 400 का 5% हो गया 20। ये क्या हो गया हमारा टोटल 40 जो है ये हो गया हमारा साधारण ब्याज। साधारण ब्याज हो गया 40। ये वाला हो गया साधारण ब्याज हमारा। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ब्याज पर भी ब्याज, ये साधारण ब्याज पर ब्याज रहेगा। 20 का अगर 5% निकालेंगे या 1/20 से काटेंगे तो 1 आएगा। तो ये टोटल क्या हो गया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया 41। लेकिन अगर इसमें 400 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा मिश्र धन। लेकिन इसमें क्या बोला खाली चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज बोला है खाली। इसमें किसी धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपये है। हमारे हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज कितना बनना है 20 ये 20 और 1 ही 41 हो गया। हमारे हिसाब से 41 है और उसके हिसाब से 328 है। तो 41 की वैल्यू कितना हो गया 328। तो
इसमें पूछा है तो साधारण उसी समय अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। तो साधारण ब्याज कौन सा वाला होता है हमारा, ये वाला होता है ऊपर वाला 20 और 20 40। तो 40 हमारे हिसाब से 40 है, तो उसके हिसाब से कितना हो जाएगा 328 को 41 से काटेंगे और 40 की से मल्टीप्लाई करेंगे तो संख्या निकल कर आ जाएगी 320। तो आंसर क्या हो जाएगा 320 है। तो उतनी समय अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 320। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11,000 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुपये 10,000 का मूलधन पहले वर्ष 10% और दूसरे वर्ष 12% और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर कितना होगा। 10% का मतलब क्या हुआ, 10% का 10% निकालेंगे, 10,000 का 10% निकालेंगे, 10% कितना हो गया 1,000। तो दूसरी साल के लिए कितना हो गया 12% निकालेंगे 10,000 का तो कितना हो गया 1200। तो 1,000 पे कितना हो गया 1,000 पे 1,000 पे कौन सा वाला परसेंट लगेगा 1,000 पे अगली वाला, क्योंकि अगली साल के लिए जा रहा है तो 12% इस पर कौन से ब्याज लगेगा 12%। तो 1,000 का 12% निकालेंगे तो 120। तो इसके सब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये टोटल हो गया हमारा साधारण ब्याज कितना हो गया इसमें 2200 और 120 और जोड़ लेंगे और इसे जोड़ लेंगे, टोटल कितना हो जाएगा हमारा। तो 10,000 और ये 2200 और 120 तो टोटल बनेगा 12,320। आंसर हो जाएगा 12,320। इसी तरीक़ा से ये अगला टाइप दूसरा है 10,000 की धनराशि थी, लेकिन पहले वर्ष कितने 10% पे तो 100/110, दूसरा 12% पे तो 100/112 हो जाएगा। अब इन आपस में काट देंगे तो कितना कितना हो जाएगा 12,320 आंसर हो जाएगा। यदि एक धनराशि पर 2 वर्षों का 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2540 हो तो उसी दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। अब 12% का मतलब क्या होता है 3/25। 3/25 हमने यहाँ पे लिख लिया, 3/25 यहाँ पे। अब मूलधन मानने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मूलधन इसमें है नहीं, निकालना पड़ेगा मूलधन। तो नीचे वाला नंबर कौन सा 25 इसमें है और 25 इसमें है, तो दोनों को अपने आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 हो जाएगा। 625 हो जाएगा, 25 की 25 में करेंगे तो 625। 625 का 12% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3 या फिर 3/25 से काटेंगे 625 को तो 75 आंसर आ जाएगा। इसका भी 75 आंसर आ जाएगा। अब 75 का भी 3/25 निकालना यानी कि 12% 75 का भी तो 9 आ जाएगा। तो हमारे हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज कितना बनना है हमारे हिसाब से, ये तो हो गया 75 150 हो गया साधारण ब्याज, लेकिन साधारण ब्याज पर ब्याज लग रहा है, ये हो जाएगा टोटल हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। तो 159 क्या हो गया चक्रवृद्धि ब्याज हमारे हिसाब से, और उसके हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज कितना बना 2544, और हमारे हिसाब से साधारण ब्याज कितना बनना 150। 75 ये वाला और 75 ये वाला, तो हमारे हिसाब से 150, तो उसके हिसाब से कितना बनेगा, तो इसे 2544 को 159 से काटेंगे, गुणा इसमें 150 की कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 2400। तो आंसर हो गया हमारा 2400 हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा हमारा 2400 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1800 का 10% वार्षिक दर से एक अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज 378 है, वह अवधि कितने वर्ष की है। तो हमें इसमें समय निकालना है। 10% का मतलब होता है 1/10। तो हमें इसमें ये देखना है कि 1800 की धनराशि थी, 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 378 है, तो अवधि क्या है। तो हमें इसमें जो है मूलधन कितना था 1800, लेकिन 378 जोड़ने पे 2178 हो जाएगा। ये इन्हें आपस में काटेंगे तो ये हो गया 100 और 120। अब ये 100 और 121 हो जाएगा, तो किसी का वर्ग बनने हैं तो इसमें वर्ग बना के देख लेंगे, तो 10 का बनने तो वो अवधि हो जाएगी 2 वर्ष के लिए। अगर क्यूब बनता तो 3 वर्ष के लिए, इसी तरीक़ा से जो भी बनता उसी तरीक़ा से कर लेते।
किसी राशि में 8 वर्षों में साधारण ब्याज दर पर 100% की वृद्धि होता है।